अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ऐसे समस्त परलक्षी भावों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि, उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में ही पर्याय को लीन करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणति उनसे भिन्न निराला प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह खंड खंड ज्ञान भी वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा
सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोराग्देश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से यहाँ चल रही है। देखो पप्पू का फोन है, पुस्तक निकाल लीजिए आप। बाद में लगे पूरा धर्म के खतरा चलेगा, वो और 11 बजे बाद आना। देखिएगा इससे इसको दे दो, लगा देंगे। देखिएगा प्रारंभ करते हैं अपन। आज का बोल है बोल नंबर 628 नंबर का बोल है, पेज नंबर 144 पे पेज पर आया है, थोड़ा देखें। चलिए पढ़ता हूँ। पढ़ना सुनना आदि बाहर से सब करे,
किंतु उससे क्या, उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए। राग सो में नहीं और जायक स्वरूप ध्रुव वस्तु ही में, इस प्रकार उसके अस्तित्व की ही हाँ स्वीकृति भीतर से आती है। स्वीकृति अर्थात स्वभाव की प्रतीति करके हाँ आए, तब उसके कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बातें हैं। छह सौ 28वें नंबर के बोल में क्या बताते हैं, पढ़ना सुनना आदि बात से सब करे, किंतु उससे क्या, उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए कि राग सो में नहीं और जायक स्वरूप ध्रुव वस्तु ही में। अपने उसके लिए आया था क्या लगाया, देखो पढ़ना सुनना आदि बाहर से सब करे है, साथ तो खूब पढ़े, हमने अपना पढ़ते भी हैं, करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हमें जब तक हमें शास्त्र के द्वारा मोक्ष मार्ग का पता ना हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कहते हैं पढ़ना सुनना आदि बाहर से सब करे, किंतु उससे क्या है, शास्त्र जो बताना चाहते हैं उस पॉइंट पर अगर आप नहीं पहुंचे तो बोलो सब आपका कैसा होगा। शास्त्र जिस चीज को बताना चाहते हैं सब करे हैं। आपने दुकान खोली, आपने बिजनेस चालू किया, लेकिन खोलने का मतलब क्या था, दुकान करने का मतलब क्या था, प्रॉफिट आना चाहिए था, पैसा आना चाहिए, वो नहीं आया। वो अपना मेन प्रयोजन तो यही था ना। समझ आप, तो यहाँ कहते हैं पढ़ना सुनना आदि बात से सब करे धर्म के नाम पर। अगर जो सुनते नहीं है उनकी बातें तो छोड़ दीजिएगा, उनकी दिल्ली तो बहुत दूर है। जो जिन्हें देव परमात्मा की बात है ना तो पढ़ते हैं ना सुनते हैं, क्या उन्हें अपने आत्मा की प्राप्ति होना और दुर्लभ है। भैया ये तो तीव्र कसाई है, ऐसा सुयोग मिलने पर भी अरिहंत परमात्मा की दिनवाणी का समागम मिलने पर भी, अरिहंत भगवान मिलने पर भी उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं लेते हैं, ये तो अभागे हैं। समझ लें आप, उनका तो आत्मा का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे आपको सबको ये सुयोग मिला है, समझ लें आप, इतनी बुद्धि भी हमारे पास में है कि अपन उनके अर्थ को पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। समझ में आए भैया? तो कहते हैं पढ़ना सुनना आदि बात से सब करे, किंतु उससे क्या है, उससे क्या है मतलब क्या है, प्रयोजन क्या था। अरिहंत परमात्मा जिस चीज को बता रहे हैं वहां पर अगर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हम उनकी वाणी पर अगर श्रद्धा नहीं करते हैं तो बताओ उससे क्या लाभ होने वाला। आप बताइए, आप क्या ये कह रहे हो, समझ नहीं आप। पिताजी घर में है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं, लेकिन वो अपनी जिद लड़का ना छोड़े तो सब इतनी बातें बताएं उसके लिए, सारी बात समझ में, और वह अपनी कसाई के अनुसार ही काम करना चाहता है तो उसके लिए अब क्या किया जाए, हैं? तो उनका समझाना भी एक प्रकार से व्यर्थ ही किया ना, समझे नहीं आप, और आपका समय भी बर्बाद ही गया है, उसका जो बैठा हुआ है। तो वही तो यहाँ कह रहे हैं कि पढ़ना सुनना आदि बाहर से सब करे धर्म के नाम पर। जो नहीं पढ़ते हैं नहीं सुनते हैं, मैंने पहले ही कह दिया, वे तो कभी अपने आत्मा तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं।
समझ में आया? लेकिन धर्म के का जो बाहर में निमित्त है वो सब करता है जी, उन्होंने आप। लेकिन जिनवाणी जिस चीज को बताना चाहती है वह चीज पर अगर हमारा जो है उपयोग नहीं जाता है तो समझना चाहिए हमारा सब बेकार ही है। यही तो अनादिकाल से क्या किया हमने, आपने बोलो, क्या शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ था क्या हमारे आप में पर्याय में? ये भी परमात्मा कहते हैं कि 11 अंगों पूर्ण कर पाठी भी हो गए हो। कौन? हम और आप। समझ में आया भैया? हैं? लेकिन मुनि वृद्धार अनंत बार गिरव उपजायो वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये सारी जो है धार्मिक क्रियाएं कहो अथवा जो परिणामों में सुख भाव होते हैं वो किसके लिए थे? क्या उसमें प्रयोजन था? है भाई साहब, था क्या प्रयोजन था? अरे बोलो ना। भगवान के दर्शन करते हो तो काहे के लिए करते हो? भगवान की पूजा करते हो तो काहे के लिए करते हो? भगवान के स्वरूप को जानते हो तो काहे के लिए जानते हो? है क्या उसमें प्रयोजन है? कि सब भी सुनने थे तो हम भी सुनने लग गए हैं भाई साहब। जब भगवान की पूजा कर रहे थे तो हम भी भगवान की पूजा करने लग गए। क्यों भैया? अरे कुछ प्रयोजन तो समझ के भगवान के पास जाते होगे कि बिना प्रयोजन के जाते हो? मनुष्य पर्याय इतनी बढ़िया मिली है, जो समय आपको जितने मिल गए हैं, जिसको जितने मिल गए हैं, समझ में आया भैया? 60 साल के बाद तो वह बोनस की जिंदगी जीता है। कितनी? 60 years। सरकारी आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए, सरकार भी 60-62 साल में, पहले तो 56-58 साल में जो है निर्वृत्ति दे देते थे। समझ में आया भैया? अभी जो है 60 साल कर दिए, किसी ने 62 साल कर दिए। ख्याल में आएगी नहीं आई बात? तो 60 साल के ऊपर मनुष्य की आयु निकल जाना यानी क्या? वो आपके बोनस के समय है भाई। समझ गए नहीं आप? नहीं तो जो है एवरेज जो है शासकीय जो एवरेज निकला है वो 10 और 12%, कितने? 10 से 12% जो है 60 वर्ष के ऊपर जा पाएंगे। इतनी का आंकड़ा आया है। समझ में आया भैया? तो ये जो मनुष्य पर्याय का जिनको जितना भी समय मिला है, चाहे वह छोटा सा बालक हो, बालिका हो, युवा हो, समझ रहे हैं भाई साहब? ये महान कीमती समय है, समझ रहे हैं आप? और इसमें अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से इसे उपयोग करना चाहिए, भोगों की दृष्टि से नहीं। क्यों? भोग तो तुम्हें पड़े हुए हैं ना, त्रिंज गति, फिर भोग लेना क्या चिंता करते हो? और अनादिकाल से वही तो रहा है हमारा आपका आत्मा। कहाँ रहा है? अरे अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा कहाँ रहा है? अरे अनादि अनंत होना, कोई वर्तमान पद क्यों देखते हो अपने आप को? कि मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ। तुम 40, 50, 60 साल के हो कि तुम्हारा शरीर 40, 50, 60 साल का है? अरे बोलो। और फिर बोलिए पप्पू भैया, सोचो। अरे हम यहाँ किसके लिए आए थे? मनुष्य पर्याय में अपने आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही है, वो पर्याय हमारी कैसे विलय को प्राप्त हो जाए। क्योंकि मेरा भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। कैसा है? अरिहंत भगवान को दिव्य ध्वनि में ये बताने का मतलब क्या था कि प्रत्येक जीव स्वभाव से सुख स्वरूप है और पर्याय में भी यह सुख रूप परिणमन करने लग जाए। क्या प्रयोजन था बता भगवान को बताइए आप? हर चीज का प्रयोजन सोचना चाहिए। जब तक हमारी पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारा पढ़ना सुनना वो भाई साहब कोई ज्यादा हमारे लिए लाभकारी हो सकता नहीं है। ऐसा है कि मंदता तो भाई साहब वो तिर्यंच गति के जीव भी उनकी पर्याय में होती है, आप चिंता मत करना
इस संसार के कैलकुलेशन में अगर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, क्या कहा संसार का अगर कैलकुलेशन अगर अपन देखते हैं ये अनादि अनंत संसार में, तो यह जीव साधिक 2000 सागर वर्ष के लिए 10 पर्याय में आता है। क्या भाई साहब हैं? उसमें भी 8 और उसमें भी सुनो, उसमें भी नरक में 640 अथवा 740 है, समझ आप? वो वहीं पे निकाल लेता है। कहाँ निकाल लेता है? नरक में निकाल लेता है। 2000 वर्ष का 2000 सागर का कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में आएगा। और 1260 अथवा 1360 दोनों कथन आ जाते हैं, समझ में आएगा। इसलिए मैं दोनों को लेकर इस बात कर रहा हूँ, समझ में आएगा। स्वर्ग में निकालता है। कहाँ निकालता है? तो स्वर्ग में जाने वाला जीव की कसाय में मंदता तो होगी क्या? वैसे ही पहुंच जाता है। मांस पक्षी वाले जाएंगे क्या? नहीं है भाई साहब, पाप करने वाले जाएंगे, उनके लिए खुला है ना दरवाजा, खुला है ना नरक का, वे वहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हर जीव के परिणामों का हिसाब किताब इस विश्व की व्यवस्था के अंदर स्थित है। आपको किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भाई साहब? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, समझ में आया? आपको बिल्कुल भी सोचने की और देखने की और विचार करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हर जीव अपने परिणाम का भोगता है और उस परिणाम के अनुसार 4 गति और पंचम गति है। समझ में आया भैया? तो मैं ये कह रहा हूं, ये पुण्य करने के लिए जीव मनुष्य पर्याय में नहीं आता है। पुण्य तो वो है त्रियंच गति के जीव भी करते हैं, होती है उनको भी। क्या ये मन मिला है तो काय के लिए मिला है? ये मन जो मिला है, संगीत पंचेंद्री पना मिला है, तो काय के लिए मिला है? कि जो अपनी आत्मानंद शक्तियों के भंडार वाली है, सर्वज्ञ परमात्मा ने हमको बताया है, उसे पर्याय में व्यक्त करने के लिए मिला। काय के लिए मिला भाई साहब? काय के लिए मिला मन? है भाई साहब? आत्मा में है, उन्हें पर्याय। जो शक्तियां हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में है, उनकी व्यक्ति पर्याय में करना, और वो काम अगर आपने नहीं किया तो आपने धर्म के नाम पे भाई साहब कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हैं, कितना भी सुनना है सुन लो, लेकिन अपने आत्मा में निराकुलता रूप परिणति प्रकट नहीं की, अपनी शक्तियां अपनी पर्याय में व्यक्त ना की, तो भाई साहब ये सब जीरो हो जाएंगी। जीरो है, एक के बिना सारा जीरो कहलाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। आगे बात समझ में है? ऐसा ज्ञानी हमें समझाते हैं। जो शायद सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उनकी बातें तो छोड़ दो। हम आप सब पढ़ते हैं, समझते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या था मुझे ये बताइए आप। हैं भाई साहब? पप्पू भैया, ये धर्म दिखाने का नाम नहीं है, ये अपनी पर्याय धर्म रूप परिणमन करने का नाम है धर्म। समझा भैया? हमारी पर्याय में वह निराकुलता, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी निर्मल पर्याय अगर प्रकट नहीं होती है तो सब हमारा जीरो हो जाने वाला है भाई साहब? 9वें गिरवे को स्वर्ग में तो हमारा आत्मा अनंत भर गया है, वो ऑटोमेटिक जाता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में आने का मतलब ये है, क्या भाई साहब, अपने आत्मा का परिचय कर लेना कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ आया भैया? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और ये रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती। क्या में से पैदा होती हैं? अज्ञानता। क्या भाई साहब? इस दोनों के भेद को नहीं समझने, देखिए 628 नंबर का पेज खोलिए, देखिएगा। पढ़ना सुनना आदि बात से सब करे,
सब करे। क्या कहा भाई साहब? इसी भाषा में अगर बात की जावे तो है, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी क्या ये क्या हो रहा है आखिर। हम तो यही समझते थे कि भाई साहब धर्म हमको हो गया, हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए। क्या कहा भाई साहब? हम बहुत रोजीना गुरुदेव श्री को 2-2 3-3 टाइम पढ़ते हैं। भूल में मत रहना। समझ में आया? शास्त्र पठन का गुण ये था कि अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी करके जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान थी उनको पर्याय में व्यक्त करना, ये हमारा धर्म ये बता रहे थे साहब। अब वो प्रयोजन को हम भूल गए। क्या किया भाई साहब? और बाहर से मैं धर्मात्मा हूँ, है मुझे को छल्लेदार गाना भी गा देगा, भजन भी गा देगा। समझ में आया भाई साहब? है क्या होगा इससे? कहते हैं पढ़ना सुनना आदि बाहर से सब करे, किंतु उससे क्या है? करे का मतलब अरे उसका प्रयोजन क्या था? साहित्य पठन का प्रयोजन क्या था? है उसकी भाव को समझना। क्या समझ कि जिन्हें देव परमात्मा हमें किधर ले जाना चाहते हैं, समझ गए आप? अब वो तो हम समझना ही नहीं है, क्योंकि हमको कसाई प्यारी है। क्या प्यारी है? कसाई के अनुसार हमें कार्य करना है। समझ में आया भैया? कसाई को छोड़ना नहीं चाहते तो आत्मा कैसे मिलेगी? है अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से प्रेम करते हो तो तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी। समझ में आया भैया? देखो भाई साहब, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना तो जरूर पड़ेगा। है अनादि काल से हमने कसायों को अच्छा समझा है, इसीलिए हमारी बैर मुक्ता कभी मिटती नहीं है। एक बार यह निर्णय कर लो कि भाई साहब ये शरीर जुदा है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और ये रागादिक परिणाम जो हमारी पर्याय में हुआ करते हैं वे हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं और वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि वे रागादिक परिणतियां हमारे गायक प्रभु परमात्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। जब तक ऐसी प्रतीति नहीं होती है, कितने भी आप शास्त्र को पढ़ लीजिए, आप क्या कहा दुनिया भर वालों को सुना दीजिएगा, उससे आपके आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये पूरी बातें इसमें लिखी हुई हैं, देखिएगा। कहते हैं पढ़ना सुनना आदि बाहर से सब करे, किंतु उससे क्या? उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आनी चाहिए कि हाँ शास्त्र कहते हैं भाई साहब रागादिक परिणतियां दुख रूप है, हमारा आत्मा सुख स्वरूप है। ऐसे अंदर से आवाजें आने लग जाए। क्या समझ आया? हाँ वास्तव में शरीर में नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसे आपका कण कण एक एक श्वास आपकी बोलने लग जाए अंदर से। क्या भाई साहब? हैं बात समझ में आ रही है भैया? उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए। ओहो ये तो हमारी लाटरी खुल गई है। जिन्हें देव परमात्मा क्या मिल गई है, ऐसी उसको उल्लास आता है अंदर से आनंद की, ऐसी पर्याय में उछाला मारता है। क्या कहा भाई साहब? समझ गए? ये कोई कहने की बातें नहीं है, अंदर से उछाला पर्याय मारे। क्या भाई साहब? समझ गए आप? ओहो मैं अनादि काल से भटक रहा था, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी पर्याय में हमारा आत्मा कितना रुला है, इसको बिल्कुल भी अपने आत्मा के प्रति तरस नहीं आती है। समझ में आया? बाहर के दिखावे में इतना फंस गया है कि धर्म के नाम पर भी क्या भाई साहब दिखावा में इतना मारा जा रहा है भाई। ये पर्याय श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं तूने अनंत पर्याय शरीर के खातिर कमाई है, एक पर्याय तुझे जो तुझे मिली है मनुष्य पर्याय जो दुर्लभ है, ये पर्याय तू अपने आत्मा के कल्याण में लगा देना। क्या करना भाई साहब? ये सौदा बहुत सस्ता है। क्यों भैया? हैं आधी बात समझो पप्पू भैया, पूरी ताकत से काम होता है मोक्ष मार्ग में। हमने तो पूरी ताकत कहाँ लगा रखी है? संयोगों में लगा रखी है। कहाँ लगा रखी है भाई साहब? कल 2-3 दिन पहले आया था 625वें नंबर के बॉल में,
है भाई साहब, शरीर छोड़ने में कितनी ताकत लगती है, जोर लगता है समझ में, छोड़ने में। अरे उससे ज्यादा ताकत तुझे अपनी आत्मा में लगाना पड़ेगी, तब वो आत्मा की प्राप्ति होती है भाई साहब। ये ऐसी बात नहीं है, ये बहुत गंभीरता से समझना, हर चीज को बारीकता से समझना कि अगर स्टूडेंट विद्यार्थी अगर फेल हो गया है क्या भाई साहब, तो वो बारीकता से सोचता है कि अगर हमारी गलती कहाँ हुई है। ऐसा निरीक्षण हम अपने आप में करते हैं क्या? बोलो। अभी निरीक्षण किया है कि मेरा आत्मा अनंत बार मुनि पद धारण करके किया है, तो ऐसी गलती क्या रह गई आगे? हम तो बड़े हल्के से ले लेते हैं और ले ला के खत्म कर देते हैं। सुन लिया भाई साहब, सुना दिया, सुन लिया, क्या क्या पुस्तक में लिखी हुई है, मुनि वृद्धार अनंत बार गृह वकुप जायो, ऐसे गा देते हैं जैसे कि जो है इसको शर्म ही नहीं आती है, लाज ही नहीं आती है भाई साहब। क्या भैया गतियों की बात करेगा तो ऐसे गाएगा जैसे कि जैसे बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, समझ में आया भैया? इसको बिल्कुल भी दरकार नहीं है अपनी आत्मा की, समझ में आया भैया? हाँ, ज्ञानी कहते हैं कि उसे स्वयं को फीलिंग करके बात की जा रही है, नहीं स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आनी चाहिए कि राग सो में नहीं। क्या भाई साहब किसकी बात की है? अभी तो यहाँ शरीर की दृष्टि ही नहीं छूट रही है? हमारे कितने लोग हैं भाई साहब, दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, कितना सजाते रहते हो, कितनी चीजें का कितनी गंदी गंदी चीजें हैं जो हमारे पाप बंद के कारण होती हैं। बोलो अभी वहीं से दृष्टि नहीं हट रही है प्रभु, सोचिए। ज्ञानी हमें कहते हैं कि अंदर में जो रागादिक परिणति है, उस रागादिक परिणति सो में नहीं काका। अभी तो कहाँ पर चैटी हुई है? अरे भाई साहब देखिए, अभी हमारी पर्याय शरीर पर ही चैटी पड़ी हुई है। सब अपने अपने परिणामों को देखिए, कहाँ पर चैट रही है? उसे चैटना कहाँ था? चैटना मतलब समझते हो? पप्पू भैया चैटना समझते हो? अंदर में पर्याय की पकड़ किसकी है? अंदर में पर्याय ने किसको पकड़ रखा? क्या कहा भाई साहब? शरीर है, शरीर से संबंधित संयोग है बाहर के चेतन अचेतन, और अंदर में रागादिक परिणति है, और अंदर में अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा है भाई साहब। आगे बात समझ में? अब उस पर्याय में पकड़ किसकी है? इसके अलावा क्या है? बोलिए भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? इसके अलावा क्या है? शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, और अंदर में होने वाले ये विकार रागादिक परिणति है, और उसके पीछे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो है आप और हम। क्या भाई साहब? अब पर्याय में पकड़ किसकी है भाई साहब? ऐसा धर्म जिंदगी में सुना नहीं होगा, समझ में आ गई? पर्याय में पकड़ किसकी है? जिसमें पर्याय की पकड़ चल रही है, समझ लो शरीर रागादिक में आत्मा की पर्याय की पकड़ है, वह संसार मार्ग है। क्या कहा भाई साहब? जिसमें अपने चेतने से भगवान आत्मा की पकड़ होती है, वह मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। समय यहाँ लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, आप देखिएगा देखिएगा। समय थोड़ा उसी प्रकार का रहता है, पूरा पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है। देखिएगा, उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए कि राग सो में नहीं। राग सो में नहीं यानी अंदर जो पर्याय में जो हमारे दुख की पर्याय जो निरंतर चलती रहती है ना, वो राग है, समझ में आया? और राग जिसमें हो रहा है पीछे जानने देखने वाला, वह द्रव्य वस्तु भगवान आत्मा, वो मैं हूँ। समझ आया भैया? अब जब अंदर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा ना। हम तो पैर मुखी हो गए भाई साहब, शरीर को ही सजाया करते हैं भाई साहब, काय में लगे हुए हैं,
कभी एक समय भी हमारी प्रगति बाहर क्यों जाती है? क्योंकि हमने बाहर की महिमा हमारे ज्ञान में चल रही है, इसीलिए परिणति हुआ कभी अंदर जाती नहीं है। ज्ञानी कहते हैं तुम भाई साहब जनवाणी माता का सेवन करो है, और सेवन करके अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर पढ़ोगे तो अवश्य वह पर्याय हमारी परि की महिमा कर रही थी वहां से छूट जाती है और अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध बना लेती है। आगे बात समझ में लिया। कहते हैं उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए। ये धर्म दिखाने का नहीं है, कहते कुछ है और मानते कुछ और है। क्या कहा भाई साहब है? आपके घर हम जाते हैं, आपके घर हम गए और मैंने पूछा भाई साहब ये घर तो बहुत बढ़िया है, क्या कहते हो? है? मैंने कहा घर तो बहुत बढ़िया है। और मैंने आपसे पूछा ये घर किसका है भाई साहब? तो आप कहते पंडित जी साहब ये आपका ही है ना? हो क्या कहते हो? आपका ही है ना? तुम अंदर में फीलिंग क्या करते हो? अरे अंदर में फीलिंग क्या चलती है? मेरा है। अंदर से पकड़ पर्याय की क्या है? मेरी। शब्दों में तो कहता है कि पंडित जी साहब आपका है, और अंदर से पर्याय पकड़े बैठी हुई है तो मेरा है। किसका कहा भाई साहब? समझ? ये धर्म ऐसा नहीं है। समझे? हम लोगों को तो बढ़िया बढ़िया छल्लेदार सुना दे और अंदर में पकड़ तो हुए राख की पकड़ पड़ी हुई है। समझ में आया? यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि तेरे श्वास श्वास में अंदर से ये आवाज आने लग जाए कि भाई साहब ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, और अंदर में ये रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं पर वे चली जाती हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जब अंदर से इस प्रकार की आवाजें आने लगती हैं तब वह पर्याय का मुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर होता है। समझाया? उसका नाम अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म कभी सुना नहीं होगा। समझ में आ गई भैया? कहते हैं उसे स्वयं को भीतर से यहाँ स्वीकृति आना चाहिए, राग सो में नहीं। अरे भाई साहब स्थायी वस्तु से प्रेम करो ना, गंदगी से प्रेम करना हमारे लिए शोभा देता है क्या? है? आप बैठना तो चाहते हो पवित्र स्थान पर झाड़ू पोंछा नहीं लगाएंगे। क्या कहा भाई साहब? दूसरों के वहाँ पे कब तक बैठो? नहीं आई समझ में क्या कह रहा हूँ? अंदर की सबकी चाह तो ऐसी है कि स्वच्छ जगह पे बैठना है। कहाँ बैठना है? स्वच्छ। लेकिन झाड़ू पोंछा नहीं लगाएंगे हम। वाह वाह! अरे तुझे लगाना ही पड़ेगा। समझ में आया? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो ये राग रूपी गंदगी को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा दूर करना ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना ना किसी की मुक्ति हुई है ना किसी की हो सकती है। आगे बात समझ में? स्वयं की मेहनत काम आती है इसमें, है भाई साहब? कहते हैं राग सो में नहीं, मैं और ज्ञायक स्वरूप ध्रुव वस्तु ही में हूँ। कैसी आकार आना चाहिए अंदर में? ध्रुव वस्तु ही में। मैं कौन हूँ? शरीर तो मैं हूँ, शरीर की तो ये बात ही नहीं की है भाई साहब? ये तो दुनिया जानती है। सारे धर्म कहते हैं कि आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है। जैन दर्शन कुछ एक अलग बात कहता है। क्या कहा? आत्मा जुदा है। जैन दर्शन में है भाई साहब, दिगंबर जैन दर्शन में और अन्य मतों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अन्य मत वाले तो कहते हैं शरीर और आत्मा अलग है, और जैन दिगंबर जैन दर्शन कहता है कि आत्मा और रागादिक भाव अलग है। क्या कहा भाई साहब? ये अंतर समझ में आता है? हम तो मरे जा रहे हैं दूसरों से प्रेम कर करके अपनी आत्मा को कहाँ ले जाओगे भाई साहब? निगोद जाना पड़ेगा भाई साहब, और तो इसके अलावा तो कोई जगह नहीं है। लोकाकाश में तो आप जा नहीं सकते हो। क्या भाई साहब? कोशिश तो ऐसी की जा रही है कि हमारा आत्मा लोकाकाश में पहुंच जाए भाई साहब। हैं? इतने पद्रव्यों से प्रेम कर करके आत्मा की पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रखा है भाई साहब। अपने आत्मा से प्रेम कर लोगे तो सारे कचरे तुम्हारे साफ हो जाएंगे पर्याय में। समझ में आया भैया? कहते हैं
उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए। राग सो मैं नहीं, गायक स्वरूप ध्रुव वस्तु ही मैं हूँ। आगे समझ में? ऐसी अंदर से आना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। उससे दुनिया को तू धर्मात्मा दिखेगा, उससे तेरी आत्मा में क्या फर्क पड़ जाएगा ये बताओ। अंदर में तो अपने आप को शरीर आदि रूप अनुभव कर रहे हो, दुनिया लोग तुम्हारी पूजा करते हो भाई साहब, तो तुम्हें क्या लाभ होने वाला है बताइए आप। वो ये कह रहे हैं तू कसाई की अग्नि में जल रहा है। समझ में आएगी नहीं आई बोलो भैया? मैं धर्मात्मा हैं अंदर से तो आपका आत्मा पर्याय में ऐसा झुंझला रहा है, और दूसरे लोग तुम्हें जो है भाई धर्मात्मा साहब कह रहे हैं। हैं समझ में आएगी नहीं आई? जैसे वो था ना सेठ था ना, सामाजिक में बैठा हुआ था ना धर्म के नाम पर, भाई साहब क्या हुआ? अंदर से तो पानी पानी की इच्छा चल रही थी, सामाजिक में बैठे और बाहर में कोई समझ रहे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? सामायिक कर रहे हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये सामायिक कर रहे हैं तो भाई साहब और तेल डाल दो दीपक में, इनको उपयोग खूब लग रहा और उसने बेचारे ने नियम ले लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक हमारी सामायिक चलेगी। क्या? अरे तुमने ऐसा नियम क्यों लिया? अरे तुझे दीपक जल रहा है कि बंद हो रहा है तो आंखें खोल के देखना पड़ेगी ना, तो देखना पड़ेगी तो मायाचारी का परिणाम ही होगा ना उसमें। तो उपयोग आत्मा में कैसे लगेगा बताओ, कैसे लगेगा बताइए आप? हैं बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि भैया ये दीपक बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो ध्यान काय का होगा? दीपक का होगा कि आत्मा का होगा? दीपक का होगा। बाहर से तुझे लोग धर्मात्मा कहते हो, लेकिन तू बिल्कुल जो है पापी है। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? तू ढोंगी है। समझ में आया भैया? धर्मात्माओं के जीवन में वो ही होता है जो कहते हैं वो करते हैं और अनुभव करते हैं। समझ में आया? ऐसी बात यहाँ पे छोड़ के अंदर आई है। समझ में आया भैया? उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए। राग सो में नहीं, ये सुभाषो परिणाम जो है ये सब बहिर्मुखी तत्व है, पराधीन तत्व है। इनके आश्रय से तो संसार की प्राप्ति होती है। हमें इनकी रुचि से तो संसार ही मिलता है। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब, उसकी पकड़ पर्याय में जब हो जाए तो समझना चाहिए आपने उस तत्व को अनंत परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्व को आपने स्वीकार किया है। आगे बात समझ भैया? उसे स्वयं को भीतर से हाँ स्वीकृति आना चाहिए। राग सो मैं नहीं, गायक स्वरूप ध्रुव वस्तु ही मैं। इस प्रकार उसके अस्तित्व की हाँ स्वीकृति भीतर से आती है। धर्मात्मा जी होता है उसको तो बिल्कुल जो है भाई साहब ईमानदारी, ये तो सरल जीवों का मार्ग है, ये मायाचारियों का मार्ग नहीं है। समझ आया भैया? सरलता से भाई साहब वहाँ जैसा आया ऐसा ठीक है भाई साहब। देखो मायाचारी झूठ बोलने में कितने परिणाम गंदे होते हैं, नहीं होते हैं? कितने संकलेश परिणाम होते हैं, और जो है वैसी बता दो तो बात खत्म हो गई ना। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानी का जीवन हुआ करता है। समझ में आया? इस प्रकार उसके अस्तित्व की हाँ स्वीकृति भीतर से आती है, बिल्कुल टनाटन। समझिए आप? जैसे अज्ञानी जीवों की स्वीकृति है, क्या स्वीकृति है? मैं मनुष्य हूँ, कैसी स्वीकृति है? अज्ञानी जीवों को कैसी स्वीकृति है? मैं मनुष्य हूँ। समझ में आया? कभी अपने मनुष्य पने के प्रतीति से हटता नहीं है, वो तो झूठी प्रतीति है। ऐसे ही ज्ञानी जीव को जब पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वहां वह अपने आप को मैं तो आत्मा हूँ क्या आता है? क्या आवाज आती है? दुनिया कुछ भी कहे अंदर से आवाज यही आती है, मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। समझिए आप? इस प्रकार उसके अस्तित्व की हाँ स्वीकृति भीतर से आती है, ये कोई बनावटी नहीं है। समझ में आया? बनावटी धर्म जो बनावटी के चक्कर में रहते हैं वो 4,84 लाख योनियों में पर भ्रमणी करेंगे। समझ में आया? धर्म स्वयं के लिए होता है, हर पर्याय में धर्म होता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं हाँ स्वीकृति भीतर से आती है। स्वीकृति अर्थात स्वभाव की प्रतीति। स्वीकृति का मतलब क्या है? पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की प्रतीति कि मैं
आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शरीर रागादिक में नहीं हूँ। ऐसी जहाँ पर्याय में स्वीकृति आती है तो पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम थे ना, वे रागादिक परिणाम भाई साहब समाप्त होने लग जाते हैं। वो दुख के जो परिणाम थे ना, वे सब जो है धीरे धीरे करके सब साफ होने लग जाते हैं। अरे आपने अपने घर का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन बाहर के है वो जो है हाई टेंशन लाइट से जोड़ दिया तो अंधकार रहेगा तुम्हारे घर में क्या? नहीं। अरे बोलो है? ऐसे ही ज्ञानी ने अपनी पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार से जोड़ दिया है, तो अब उसकी पर्याय में वे रागादिक रूपी अंधकार कभी टिकने वाला नहीं है। ऐसा कोई निमित्त संबंध है, ऐसा समझ गए आप? कहते हैं इस प्रकार उसके अस्तित्व की हाँ स्वीकृति भीतर से आती है। गुरुदेव श्री तो बहुत कहते हैं तू नाना करेगा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो नाना करेगा ना तो नरक और निगोद में जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक और निगोद में चला जाएगा। अगर ना करेगा, अपने अस्तित्व की मना करेगा ना, तभी हमारा भगवान आत्मा भी शुद्ध नहीं है, अभी तो संसार अवस्था है, अभी तो अशुद्ध है, तो तेरी पर्याय में जो है तुम नरक और निगोद में जाएगा। समझ में आया? क्योंकि सर्वज्ञ देव परमात्मा के द्वारा कहा हुआ है और ज्ञानियों ने उसे अपने स्वानुभूति न्याय से, लॉजिक से उस बात को समझा है, और समझा ही नहीं है, उन्होंने अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा के साथ उसका संबंध भी बनाया है। आगे बात समझ में है? हाँ। तो कहते हैं पर्याय में हाँ करेगा तो पर्याय की हालत बदल जाएगी। नाना करेगा तो नरक, नाना करेगा तो दुख होगा। अभी स्वीकार मत कर, मत कर, मत कर, तो घूमते जा, चार कहते घूमते जा, घूमते जा, घूमते जा, घूमते जा। अभी तो तुम्हें मौका मिला है, तुम मनुष्य पर्याय में हो, भाई साहब, अभी भी मना कर रहे हो, तो अभी तुम्हारा संसार बहुत बाकी है। क्या कहा भाई साहब? अभी तुम्हें जो है वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया तत्व में तुम्हारी नकार आ रही है ना, तो समझना चाहिए अभी तुम्हारा संसार अभी बाकी है। ज्ञानियों का संसार तो अब लिमिटेड रह गया। क्या भाई साहब? थोड़ा रह गया है, और ये चीज हमें आपको मिल रही है भाई साहब, सौभाग्य है हमारा। ये बात तो ज्ञानी अपने अनुभव से बातें करते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार उसके अपने अस्तित्व की हाँ स्वीकृति भीतर से आती है ज्ञानियों को। स्वीकृति अर्थात क्या? स्वभाव की प्रतीति। क्या? स्वभाव की प्रतीति। क्या स्वभाव की प्रतीति? ये शरीर है, वो मैं नहीं हूँ, ये रागादिक परिणाम है, भी मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति। देखो आप सेल्फी फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो? खींचते। अरे सेल्फी फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो? खींचते हैं? कैमरे में से खींचते हैं। आजकल तो बच्चे बड़े हंसता हुआ है भैया फोटो खींच लेते हैं, चाहे कितनी बार में कितनी भी भीड़ हो, फोटो खींच लेते हैं। ऐसे ज्ञानी भी अपनी ज्ञान की पर्याय में फोटो खींच लेता है। शरीर रागादिक जो है भीड़भाड़ है ना, वहां से हटाता हुआ है भैया अपना शुद्ध आत्मा का फोटो खींच लेता है। समझ में आई नहीं आई? उसमें कहाँ रुकावट है? कहते हैं स्वीकृति अथवा स्वभाव की प्रतीति करके हाँ आए, तब उसके कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। कब होता है? तब वैसी मोक्ष मार्ग में लगता है, तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान चरित्र। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन यानी अपने आत्मा की प्रतीति के बिना न किसी की मुक्ति होती है, मोक्ष का दरवाजा ही नहीं खुलता है। समझ? कल्याण का मार्ग तो जब खुलता है जब जीव यह जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझ के अपनी पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में पर्याय चली जाती है। वहां पर मोक्ष मार्ग के दरवाजे, कल्याण के दरवाजे खुल जाते हैं। भाई साहब, जैन दर्शन अत्यंत सरल है। आप उस सरलता से आप अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो अवश्य हमारी पर्याय में जो है जो बैरमुख हो रही थी वह अंतरोन्मुखी होती हुई मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाएगी। यही हमारे अत्यंत परमात्मा का यह जो है संदेश है, उपदेश है। यही आचार्य भगवंतों का
मुनिराजों का यही उपदेश है। शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करें, और सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करके शरीर रागादिक से मैं चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार से अपने पर्याय में इस प्रकार का परिवर्तन जब जीव की पर्याय में हो जाता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनका प्रभाव पर्याय में प्रारंभ हो जाता है, वहीं से मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा आज हमने 628वें नंबर के बोल के माध्यम से पढ़ी है, समय के हिसाब से पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का